ब्लैक विडो भले ही ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही हो, और पर्सनली ये मूवी मुझे भी पसंद नहीं आई, पर ये एमसीयू की मूवी है और एमसीयू की मूवीज अपने रेफरेंसेस, हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के लिए जानी जाती हैं, जो कि इस मूवी में भी काफी सारे हैं, जिन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब वैसे तो ब्लैक विडो मूवी में बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी, पर उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगी हैं वही डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं। देखो यहाँ पर ब्लैक विडो की हिडन डिटेल्स के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वीडियो में मूवी को लेकर बहुत ही मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले ये मूवी देख लेना। द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग कॉन्विक्ट। अपनी पहली डिटेल की बात करें तो वो आती है उस सीन से जहां पर थंडरबोल्ट रोज सिविल वॉर में हुए इवेंट्स में ब्लैक विडो को सोकोविया एकॉर्ड्स तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आता है। वहीं पर रोज नताशा से कहता है कि उन्होंने क्लिंट और विल्सन के साथ साथ एंटमैन को भी पकड़ लिया है, जिसे रोज वहां पर द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग कॉन्विक्ट कहकर बुलाता है। अब ये एक सीधा सा रेफरेंस है 1957 में आई साइंस फिक्शन फिल्म द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन का, जो कि द श्रिंकिंग मैन नाम की नॉवल पर बेस्ड थी। इस मूवी में हमारे लीड कैरेक्टर का साइज लगातार छोटा होता जाता है। वैसे मुझे लगता है कि इस रेफरेंस को यहाँ पर इसलिए डाला गया होगा क्योंकि एंटमैन और द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन दोनों के ही कैरेक्टर्स का नाम स्कॉट है, पर सरनेम अलग अलग हैं। येलेना नाइफ सीन। मूवी में आगे चलकर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर येलेना एक एल्डर विडो से लड़ रही होती है। वहीं पर हमें एक एक्शन सीन देखने को मिलता है जहाँ पर येलेना अपने चाकू से करतब दिखाते हुए उस विडो पर हमला करती है। अब ये कोई इतनी बड़ी डिटेल तो नहीं है, मगर इस सीन को देखने के बाद सबसे पहले विंटर सोल्जर की ही याद आती है, क्योंकि ऐसे चाकू से करतब वही दिखाया करता था। पर अब येलेना भी ये कर रही है, हालांकि अपने विंटर सोल्जर के लेवल का नहीं कर पा रही है, पर कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। उर्सा द ग्रेट बियर। रेड गार्डियन जब जेल में बंद था तब वो सबसे पंजा लड़ाकर अपनी ताकत का शो ऑफ कर रहा होता है और बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा होता है कि उसने कैप्टन अमेरिका तक को हराया है। तभी एक उर्सा नाम का बंदा आकर रेड गार्डियन की बात को गलत साबित कर देता है, जिससे गुस्से में आकर रेड गार्डियन उसका हाथ तोड़ देता है। तो दरअसल उर्सा नाम का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और ये एक म्यूटेंट है। उर्सा की पावर्स हैं कि अपने आप को एक भालू के रूप में बदल सकता है, पर अभी तक एमसीयू में एक्समैन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, जिस वजह से हमें ये कैरेक्टर सिर्फ एज ए ह्यूमन नजर आया। पर शायद मार्वल हमें ये हिंट दे रहा है कि जल्द ही म्यूटेंट्स भी एमसीयू में आने वाले हैं, क्योंकि भाई उर्सा एक म्यूटेंट है जो कि कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो मार्वल का इसे मूवीज में दिखाने का क्या मतलब हो सकता है। अब म्यूटेंट्स चाहे एमसीयू में जब भी इंट्रोड्यूस हो, पर उर्सा के अपने बियर के रूप में आना तो पक्का है, क्योंकि इसे भी रेड गार्डियन से अपने टूटे हुए हाथ का बदला भी तो लेना है। क्रिम्सन डायनामो। मूवी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर येलेना एलेक्सी को क्रिम्सन डायनामो कहकर बुलाती है, जो बात रेड गार्डियन को इंसल्टिंग लगती है। लेकिन क्रिम्सन डायनामो नाम का कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, और जैसे कि रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका का सोवियत वर्जन है, वैसे ही क्रिम्सन डायनामो आयरन मैन का सोवियत वर्जन है। पर भाई मजे की बात तो यह है कि क्रिम्सन डायनामो एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है और हम इसे एक मूवी में देख भी चुके हैं। एमसीयू में इस कैरेक्टर का नाम है एंटोन वेंको, जो कि हमें 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 में दिखा था। और एंटोन वेंको एक क्रिम्सन डायनामो का लड़का इवान वेंको ही इस मूवी का मेन विलेन विप्लैश बनता है। कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड गार्डियन। इस पूरी पिक्चर में रेड गार्डियन एक ही बात बड़बड़ाता रहता है कि उसने कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट की है। हालांकि ये बिल्कुल बराबर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो टाइम वो फाइट का बताता है उस टाइम तक कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन अगर इनकी फाइट सच में होती तो दोनों में से कौन जीतता, यही बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉमिक्स में इनकी फाइट पहले ही हो चुकी है। कॉमिक्स में भी रेड गार्डियन अपने आप को कैप्टन अमेरिका से सुपेरियर समझता था, और ये दोनों 1963 में आए अवेंजर्स के इशू 44 में एक दूसरे से टकराए थे। अब वैसे तो उस फाइट को कैप्टन अमेरिका जीतने वाला था, पर तभी एलेक्सी की टीम का एक आदमी धोखे से कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है, जिसे देखकर रेड गार्डियन बहुत ही शर्मिंदा होता है कि वो कैप्टन अमेरिका से धोखे से जीता। इसलिए वो कैप्टन से लड़ने की बजाय उसकी मदद करते हुए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। आयरन मैडन। एक सीन में जब मेलिना अपनी गन वापस रखने जाती है तब पीछे हमें कुछ देर के लिए एक मास्क दिखाई देता है, और ये मास्क सीधा हिंट था मेलिना के आयरन मैडन होने का। एक्चुअली कॉमिक्स में मेलिना ब्लैक विडो की फेक मॉम नहीं बल्कि उसकी विलन होती है, और यहाँ पर भी मेलिना के पीछे उस मास्क को दिखाकर उसके आयरन मैडन होने का हिंट दिया गया था। पर मूवी में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर मेलिना उल्टा ब्लैक विडो की हेल्प करती है रेड रूम को डिस्ट्रॉय करने में। ब्लैक विडो पोज। ब्लैक विडो में येलेना नताशा के बार बार पोज करने को लेकर उसकी मजाक बनाती है, और सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक्ट्रेस फ्लोरेंस प्यू ब्लैक विडो के पोज को लेकर स्कारलेट जोहानसन को टीज करती रहती थी। अब मैं ब्लैक विडो के पोज के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में एक सीन है जहाँ पर ब्लैक विडो एक्चुअली मेलिना रेड रूम के एक सेल में बंद होती है, और ये जिस तरह से लेटी है उसे देखकर मुझे इसका एक सिमिलर सा पोज याद आ गया, जो कि इसने अवेंजर्स एंड गेम में अपनी डेथ के वक्त किया था। वैसे येलेना सही कहती है, नताशा इज सच अ पोजर, मरी भी तो पोज करते हुए। एक और ब्लैक विडो का ऐसा सिमिलर सा ही पोज हमें कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर के पोस्टर में भी दिखा था। मैनी पॉकेटेड जैकेट। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नताशा हमें एक बिल्कुल ही न्यू आउटफिट में दिखती है, और इस आउटफिट का भी लिंक अब ब्लैक विडो मूवी से जोड़ दिया गया है। इन्फिनिटी वॉर में नताशा हमें जो जैकेट पहने हुए दिखती है, दरअसल वो उसे उसकी बहन येलेना ने एज ए गिफ्ट दी थी। अब ये चीज मैटर इसलिए करती है क्योंकि ये क्लॉथ ही येलेना की पहली ऐसी चीज है जो कि उसने खुद खरीदी है, और जब मूवी का एंड आता है तब येलेना अपनी जैकेट उतारकर नताशा को एज ए मेमोरी और गिफ्ट के रूप
रूप में दे देती है, जिसे बाद में नताशा इन्फिनिटी वॉर में पहन कर आती है। तो ये थी वो डिटेल्स जो कि मैंने ब्लैक विडो मूवी में नोटिस की हैं। वैसे तो अभी और भी डिटेल्स हैं, पर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको इन सब में से कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट्स में जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। वैसे अगर आप मूवीज से रिलेटेड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।